स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नेम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम किसी दूसरे टॉपिक को समझेंगे और जिसका नेम है पॉलिनेशन या परागण। क्या होता है परागण? परागणों का पुष्प कोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के जायांकी वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि जैसे ये कोई पुष्प है और इस पुष्प के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये नर भाग लगा हुआ है। जब ये बस्ट होगा और बस्ट होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और उन वो जो परागकण है वो किस पर आकर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये और यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि ये जो है उसी पुष्प पर भी हो सकता है, मतलब ऐसे पुष्प पर भी हो सकता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित हों, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक पुष्प ऐसा है जिसके ऊपर केवल मेल पार्ट है और दूसरा पुष्प ऐसा है जिस पर केवल फीमेल पार्ट है, तो इनके बीच में भी हो सकता है ये। इसी को हम क्या बोलेंगे, परागण कहते हैं। अब ये जो परागण होता है ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण दो प्रकार का होने के कारण परागण के वास्तव में तीन प्रकार होते हैं। अब ये जो स्वपरागण है, ये भी कितने प्रकार का होता है, आगे दो प्रकार का होता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि परागण भी कितने प्रकार का होता है, वास्तव में तीन प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे इसमें स्वपरागण के बारे में। जब एक पुष्प के परागण का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि ये मान लीजिए एक पहली कंडीशन तो इन्होंने ये कह दी कि एक ही पुष्प के मतलब कोई एक ही पुष्प है और उसी एक पुष्प के अंदर नर और मादा भाग एक ही के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही रखेंगे कि ये बस्ट होगा और इसके ऊपर आकर ये परागण यहाँ पर आके गिर जाएंगे और अपने आप इनके अंदर क्या बन जाएगी, जो पॉलिन ट्यूब है वो बनना शुरू हो जाएगी, या जो पराग नलिका है वो यहाँ पर बन जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण कहेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि एक ही जाति के दो पौधे हैं, एक ही जाति का कोई ऐसा पौधा है, मतलब मान लो ये एक पौधा है और इस पौधे पर दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं कि एक तो ये है जिस पर नर पुष्प आ रहा है और दूसरा यहीं पे इसी पर क्या आ रहा है, मादा पुष्प आ रहा है। तो इनमें से जो नर वाला जो पुष्प है, नर पुष्प ये जो है मादा पुष्प और ये क्या है, नर पुष्प, ये मान लीजिए। तो जो नर पुष्प है यहाँ से क्या निकलेंगे, इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर आकर ऐसे गिरेंगे। तो एक ये तरीका है और दूसरा कौन सा है कि एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के अंदर नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हैं, तो ये दोनों ही तरीके किसके अंदर रखे जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रखे जाएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या जो स्वपरागण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, जैसे स्वयुग्मन ऑटोगेमी। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे अभी हमने समझाया पूरी लास्ट वाली बात, वहाँ पर पूरी डेफिनेशन में एक साथ पूरी बात बता दी गई थी, यहाँ पर अलग अलग करके बताई गई है। जैसे ऑटोगेमी में क्या कहेंगे कि ये कोई पुष्प है और इस पुष्प के ऊपर दोनों यहाँ पर नर और मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित हैं। अब यहाँ से ये जो इसके एंथर है बस्ट होंगे और इसके ऊपर आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी इसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है सजात पुष्प परागण या जिटनोगेमी। जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, अर्थात सजातीय पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। कि मान लो ये एक पौधा है और इस पौधे पर दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं। एक पर तो आ रहे हैं यहाँ पर ये वाले जो पुष्प हैं, मान लीजिए ये कौन से हैं, मादा पुष्प हैं, और यहाँ पर ये दूसरे पुष्प आ रहे हैं, ये कौन से हैं, नर पुष्प हैं। अब पौधा एक ही है और एक ही पौधे पर दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं और यहाँ से क्या होंगे कि एंथर निकलेंगे, ये एंथर बस्ट होंगे और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू या मतलब कोई भी दूसरा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर क्या होगा, इनके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्प, सजात मतलब कि एक ही जाति के पुष्प हैं। मान लो आम है, आम का जो पौधा है उस पर दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं, एक तो नर पुष्प आ रहे हैं और दूसरे मादा पुष्प आ रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, सजात पुष्प ही हो गया कि एक जैसी एक ही पौधे के ऊपर दो प्रकार के भिन्न भिन्न पुष्प आ रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सजात पुष्प पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जानेंगे स्वपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन, कि स्वपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए। जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनकी कुछ विशेषताएं, वो कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। हम ये कैसे कहेंगे कि इसके अंदर स्वपरागण होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं और उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहले स्वपरागण के लिए पौधा कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। पौधा यानी पुष्प जो है वो कैसा होना चाहिए, उभयलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी को वो शो करे। ऐसे पौधों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। उभयलिंगी का मतलब यहाँ पर क्या है, जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, उनको कहेंगे। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है समकाल पक्वता यानी कि होमोगेमी। ऐसे पौधों के पुष्पों में पुंगव एवं जायंग एक ही साथ परिपक्व होते हैं, यानी कि जो मादा पुष्प के अंदर मिलने वाले जो उसके अंदर जो मिलते हैं गैमीट्स जो बन रहे हैं, और जो नर पुष्प के अंदर जो गैमीट्स बन रहे हैं वो एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। तो ये कंडीशन भी रखी जाती है किसके अंदर, स्वपरागण के अंदर। इसका उदाहरण क्या बताया जा रहा है, जैसे मिराबिलिस जलापा होता है या कैथरेंथस होता है, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लिस्टोगेमी। जो क्लिस्टोगेमी होता है उसमें क्या कहा जाता है, कुछ पौधों में पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे होते हैं कि पूरी तरह से बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। इन पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है। जैसे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वयोला, कनकोआ और जंकस, ड्रोसेरा, ऑक्जेलिस आदि। तो ये ऐसे होते हैं, कुछ जैसे कली होती है ना, बिल्कुल कली की तरह रहते हैं। ये पुष्प होंगे लेकिन रहते किस तरीके से, कली की तरह पूरी तरह से बंद रहते हैं। और बंद रहेंगे तो इसी के अंदर क्या है, ये मादा वाला भाग इसके अंदर रहेगा, पूरी तरह से ये पुष्प क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। अब जो मादा भाग है वो इसमें अंदर की तरफ रहेगा और यहीं से क्या निकले रहते हैं, इसमें नर भाग ऐसे निकले रहते हैं और पूरी तरह से बंद रहेगा, बाहर ही बिल्कुल एक्सपोज होता ही नहीं है। अब जब एक्सपोज नहीं होगा तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो क्या है, स्वपरागण। और इनके अंदर हर तरह से स्वपरागण ही होता है, कोई तरीका नहीं है कि इसके अंदर कोई दूसरा मतलब इंसेक्ट या एयर के थ्रू या कैसे इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाए, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, ऐसे पौधों के जो पुष्प होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, क्लिस्टोगेमी इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये जो क्लिस्टोगेमी होती है यहाँ पर भी इसकी कुछ बातें बताई जा रही है। कुछ पादप जैसे कोमेलीन, ऑक्जेलिस तथा वायोला में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। अब मतलब पादप एक ही है लेकिन एक पादप पर दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं। एक तो है उन्मील परागणी पुष्प, ये पुष्प सामान्य रूप से खुले रहते हैं, और एक दूसरे होते हैं अनुन्मूल्य परागणी पुष्प, ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं। जैसे अभी जो हमने जाना था क्लिस्टोगेमी के बारे में, तो क्लिस्टोगेमी जैसे होते हैं ये वाले कंडीशन कि ये पूरी तरह से क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, और इनके अंदर क्या रहेगा, नर और मादा भाग इस कली के अंदर ही बंद रहते हैं और इसके अंदर क्या रहेंगे, उनके अंदर स्वपरागण होता रहता है। और दूसरे उन्मील परागणी में क्या बताया जा रहा है, कैस्मोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं ये पुष्प जैसे सामान्य पौधे होते हैं उनकी तरह होते हैं, खिल जाते हैं और इनमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसे यहाँ पर जैसे कोमेलीन, और इसका यहाँ पर ये पौधा दिखाया जा रहा है, कहाँ गया ये है इसका, ये मतलब ये एक पौधा है और इस एक ही पौधे पर क्या आ रहे हैं, उन्मील परागणी पुष्प भी आ रहे हैं और दूसरे अनुन्मूल्य परागणी पुष्प भी आ रहे हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर भी आ रहे हैं और क्लेस्टोगेमस फ्लावर भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो एक पौधे पर ये दो प्रकार के पुष्प आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे परपरागणता या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इस प्रकार के परागण में दो विभिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों में क्या होगा, संलयन होता है। इसमें क्या होगा, दो विभिन्न पादप कि मान लो एक पादप ये है और दूसरा पादप यहाँ पर ये है, और इसमें यहाँ पर इस पौधे पर क्या आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं नर पौधे आ रहे हैं, इस पर नर पुष्प आ रहे हैं, और ये कोई दूसरा पौधा है इस पर क्या आ रहे हैं, मादा पुष्प आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इस पर मादा पुष्प आ रहे हैं, और यहाँ पर किसी कीट के माध्यम से ये जो है पॉलन जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहा जाएगा या परपरागण इसको कहा जाएगा।
अब यहाँ पर परागण के लिए अनुकूलन, जैसे अभी हमने उसमें जाना था कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ अनुकूलन होते हैं, या ये कह सकते हैं कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर परपरागण ही होगा। जैसे हमने वहाँ जाना था कि क्या क्या कंडीशंस थी स्वपरागण के लिए, ऐसे यहाँ पर भी कंडीशन बता रहे हैं परपरागण के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। जैसे एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, वहाँ हमने पहला पॉइंट क्या समझा था, बाइसेक्सुअलिटी, और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, यूनिसेक्सुअलिटी। कुछ पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं जिनमें कोई एक ही जनांग होगा, या तो स्त्री पार्ट होगा या फिर जो नर भाग है वो होगा। मतलब ऐसे पौधे इनमें विकसित होते हैं, ऐसे पौधों में ऐसे पुष्प आएंगे जिन पर केवल या तो मेल वाला पार्ट ही होगा, मेल पुष्प का भाग होगा, या फिर फीमेल पुष्प का भाग होगा, है ना, अलग अलग। जैसे पपीता होता है तो उसमें एक पपीते के पौधे में केवल एक में क्या आएंगे, केवल नर पुष्प आते हैं, और दूसरा जो पपीते का पौधा होता है उसमें क्या आते हैं, केवल मादा पुष्प आते हैं, और उनके बीच में पॉलिनेशन होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी, हम इसको कहते हैं। बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है कि एक ही पुष्प है और उस एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है कि अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग पौधों पर अलग अलग पुष्प आ रहे हैं। जैसे कि एक पौधा है, मतलब जाति उनकी एक ही है। जैसे पपीता है तो नर पपीता अलग होगा और मादा पपीते का पौधा अलग होगा, है ना। ये मान लो ये कौन सा है, मादा, ये है नर पपीता है, पपीते का पौधा है, और ये कौन सा है, मादा पपीते का पौधा है। तो इस पर केवल मादा पुष्प आएंगे और इस पर केवल नर पुष्प आएंगे, और इनके बीच में पॉलिनेशन होगा। इसी को हम क्या बोले, क्या कहेंगे, एक लिंगता, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर भिन्न काल पक्वता, डायकोगेमी क्या होता है। कुछ पौधों में पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है। इनमें क्या होगा, जो टाइमिंग है, जैसे हम वहाँ देख रहे थे कि टाइमिंग समकाल पक्वता हमने पढ़ा था, और यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं, भिन्न काल पक्वता। मतलब मेल और फीमेल भाग आ तो एक ही पुष्प के अंदर रहे हैं, लेकिन मेल भाग पहले मैच्योर हो रहा है या फीमेल भाग पहले मैच्योर हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, और तब इस कंडीशन में क्या होगा, उनके अंदर केवल एक ही ऑप्शन होगा, और वो क्या है, पर परागण होने का ऑप्शन इनके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पुपूर्वता या प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस में क्या होगा, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं। मान लो कि जो फीमेल पार्ट है वो तो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया। ऐसे पौधे जिनके अंदर फीमेल पार्ट, ऐसे पौधों के पुष्प जिनके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो तो मैच्योर नहीं हो पाता है जल्दी, लेकिन जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि साल्विया में, अब देखो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि फ्लावर बेशक बाइसेक्सुअल है, लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर नहीं हुआ है, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया। जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो बिखर जाएंगे। अब भले ही वो वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर जाए, लेकिन उनके अंदर जो जर्मिनेशन है वो शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर नहीं हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे पुष्पों में केवल और केवल पर परागण ही होता है, जैसे कि साल्विया के पौधे में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी क्या होता है, जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व होते हैं। इसमें क्या है, जो फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल इसका उल्टा है, जैसे हमने अभी प्रोटेंड्रस कंडीशन पढ़ी, इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटोगाइनी कंडीशन है। इसमें जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा और मेल पार्ट मैच्योर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इनमें भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वबाध्यता। स्वबाध्यता क्या होती है, जब कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागणों का आनुवंशिक बाधा के कारण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण या जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वबाध्यता कहते हैं। जैसे अंगूर में, सेब में, राखी बेल में आदि में, है ना। इनमें क्या होगा कि जो भले ही इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही के अंदर है, एक ही पुष्प के अंदर हैं, लेकिन कभी कभी इनमें क्या हो जाती है, कुछ बाध्यताएं इसमें आ जाती हैं, और बाध्यताएं आने के बावजूद भी क्या इनके अंदर क्या रहेगा कि भले ही इसके ऊपर फीमेल पार्ट इनके ऊपर आकर गिर जाए, लेकिन उनमें मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा या अंकुरण नहीं हो पाता है। यानी कि इनके अंदर कुछ स्वबाध्यता इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, और इसकी वजह से इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन
ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इनके अंदर नहीं होगा, जैसे अंगूर है, सेब है, राखी बेल आदि में। अब हम बात करेंगे इसमें हरकुगेमी के बारे में। हरकुगेमी क्या होती है? जब प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य परागण नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए कैरियोफिलेसी पुष्प के कैरियोफिलेसी फूल के पौधों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुष्प पुंकेसर से अधिक होने के कारण इसके मध्य परागण नहीं हो सकता है। जैसे कि इसमें जो फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट से ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे ये फीमेल पार्ट है, ये तो इतना लंबा हो गया, लेकिन जो मेल पार्ट है वो इतना लंबा नहीं हो पाया, ये यहीं पर रह गया। अब भले ही इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकले, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? अब जब नहीं पहुँच पाएंगे तो इनमें क्या होगा? इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हरकुगेमी कहते हैं। और इस कंडीशन में केवल एक ही तरीका है पॉलिनेशन कराने का, वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।